बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर है, मैं हूं आपका मेजबान राजा असद अली खान। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और गुज़िश्ता शब पहला मैच बारिशी नजर हुआ। महदूद ओवर से 5-5 ओवरों पर मैच को कर दिया गया। एक ओवर हुआ और फिर उसके बाद फिर दोबारा बारिश हुई और मैच बेनतीजा साबित हुआ। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो उनकी कौमी टीम है, लेकिन बातें ये भी हो रही है कि ये बातें क्या, ये दुरुस्त बात है कि वो वाली स्ट्रेंथ नहीं है जो कि एक नेशनल साइड की होती है। उसकी वजह आईपीएल है और फिर कुछ प्लेयरों ने आराम करने का फैसला किया है। टीम की स्ट्रेंथ कैसी है, क्या हमें फायदा होने वाला है? जो हमने पहले मैच के लिए जिस टीम का ऐलान किया जिसमें 3 डेब्यूटेंट भी थे, ये सिलेक्शन कैसी है, वो सिलसिला कैसे चलेगा? हम बात करते हैं जाने माने सहाफी जनाब शाहिद हाशमी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राजा भाई। शाहिद हाशमी साहब, जरा बताइए ये टूर्नामेंट जो है ये T20 वर्ल्ड कप से पहले क्या पर्पज सर्व करेगा और क्या सहूलत है इस पर सिलेक्शन कमेटी को या टीम मैनेजमेंट को कि वो नए लड़कों को आजमाएं? राजा भाई, एक ये समझे कि वर्ल्ड कप के लिए एपेटाइजर है। जब आप सूप पीते हैं ना शुरू में मेन कोर्स से पहले, तो ये सूप है समझे, और आरामदेह सूप है जिसको आप आराम से हजम भी कर लेंगे। कमजोर टीम है न्यूजीलैंड की, ऑल्दो कि मैं नहीं मानता कि कोई भी टीम कमजोर होगी T20 फॉर्मेट में, इसलिए उन्होंने अभी दिसंबर जनवरी में सुपर स्मैश अपने होम में खेला है, जो उनका होम T20 टूर्नामेंट होता है, और उसी के सारे टॉप क्लास के परफॉर्मर हैं। अगर आप उनकी पेस बॉलिंग को देख लें तो सारे पेस बॉलर अच्छे हैं। जैकब डफी ने 2-3 साल पहले पाकिस्तान के खिलाफ ही डेब्यू किया था और 4 आउट किए थे डेब्यू पर। टिम रॉबिन्सन जो आज दूसरी बॉल पे आउट तो हो गए, लेकिन अभी उन्होंने कुछ 64 बॉल में 139 किया है, जिसमें 10 छक्के सुपर स्मैश की टॉप टीम के खिलाफ। तो अच्छी टीम है उनकी, प्लेयर उनके अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम मजबूत है। इस बार मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में ऐसा देखा है कि 3 प्लेयरों को एक साथ डेब्यू किया और वो एक इंटेंट नजर आ रहा है कि हाँ, हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक करेंगे और इस सीरीज में हमें नए खिलाड़ियों को आजमाने का मौका मिला है तो हम उसको आजमाएंगे। तो अच्छा कदम है, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। अच्छा, वैसे ये बात तो पुरानी हो गई है, लेकिन आपका तजरिया जो है वो दिलचस्प होगा। क्यादत में तब्दीली हुई है, अदर महमूद आ गए हैं, नए चेयरमैन भी आ गए हैं। मुझे नए चेयरमैन साहब से हमें विशफुल रहना चाहिए, तवक्कुआत हैं कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामजन होगी। सबसे मेन चीज ये है कि पाकिस्तान में इतनी जल्दी तब्दीलियां आती हैं चेयरमैनों की, जिससे पाकिस्तान में कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। नया चेयरमैन आता है 6-8 महीने के बाद, वो अपनी टीम ले आता है, अपनी पॉलिसियां बनाता है, अपना डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर ले आता है। तो अब मोहसिन नकवी साहब आए, उनको अच्छी खासी सपोर्ट मिले तैयार की, तो अल्लाह करे वो 3 साल रह जाएं। इस तरह तेज चलते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, खासा तेज चलते हैं। उनके साथ चलने वाले 2-3 कदम के बाद ही पीछे रहते चलते हैं वो। उसी तरह तेज उन्होंने क्रिकेट में भी कदम उठाए। सिलेक्शन कमेटी रिवैम्प कर दी, बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया, हेड कोच ले आया अजहर महमूद, ऑल्दो के वो फॉरेन कोच ला रहे हैं, ऑलमोस्ट डिसाइड भी हो गया। और कॉलेजेस में उन्होंने क्रिकेट शुरू की, रमजान में क्रिकेट शुरू की, स्कूल में क्रिकेट, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी कर दें तो पाकिस्तान की क्रिकेट दुरुस्त खतूत पर इस्तेवार हो सकती है। हम पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ता है हमारी क्रिकेट की तब्दीलियों का। लोग कहते हैं कि हम इतनी तेजी से कमरों की चादर और तकिए के खिलाफ नहीं बदलते जितनी तेजी से हम कप्तान, कोच और चेयरमैन बदल लेते हैं। तो अल्लाह करे ये थोड़े अच्छे रहें और अच्छी टीम बनाएं और अच्छी टीम बनाकर अपनी पॉलिसियां इंप्लीमेंट करें कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे बढ़े। बाकी हमारी इंतजामी उमूर में बड़ी बेकायदगियां और बड़ा गैर तसलसल अंदाज में चलाया जाता है, जिससे हमारी क्रिकेट की साख भी और हमारी क्रिकेट की का स्टैंडर्ड भी मुतासिर होता है। शायद आज भी सब कुछ चीजें ऐसी जिसमें मुझे और आपको मेरे ख्याल में लगता है वो हम सेम पेज पे। मैं खुद चाहता हूँ ये 3 साल तक ये चेयरमैन रहे, और जैसे चेयरमैन बदलते रहे वो बात अच्छी नहीं थी। एक बात ये होगी, अल्लाह करे, मेरी और आपकी दुआ है कि वो क्रिकेट को इस मझधार से निकाल लें और इसको वहां ले जाए जहां हमारी क्रिकेट को इसकी मुस्तहिक होती। अब जरा इसमें समअप कर दीजिए कि जो आने वाले बकिया मैचेस हैं इसमें आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान को वाइट वॉश करना चाहिए, लेकिन जो आप जिससे बात करते हैं कि नहीं ये T20 क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। नहीं, T20 क्रिकेट के पहले तो मैं बात करूंगा कि अल्लाह करे मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट के मोहसिन बन जाए और वो जो बेकायदगियां और जो गैर तसलसल है हमारी पॉलिसियों में, हमारी क्रिकेट में, वो दूर करके जब भी वो चाहें वो मोहसिन क्रिकेट के नाम से मशहूर हों। और अल्लाह करे, कोई खुशामद का अवसर नहीं है, सिर्फ एक तमन्ना है, ख्वाहिश है कि हमारी क्रिकेट तो पूरी दुनिया में, भारत। और शायद राजवी साहब, मैंने और आपने क्रिकेट बोर्ड से क्या लेना है मुझे बताएं। हमारा तो ये है कि यार ये जो अल्लाह का नेक बंदा आया है ये कुछ काम कर दे। बिल्कुल, हमारी यही तवक्कुआत है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह पूरी होंगी।
जहां तक आप व्हाइट वॉश की बात कर रहे हैं तो अच्छी क्रिकेट खेले। मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान ये सीरीज 4-1 भी जीतता है, अब तो खैर 4-1 नहीं हो सकती इसलिए कि एक मैच बारिश की नजर हो गया, 3-1 या 3-1 या 2-1 भी अगर जीतता है पाकिस्तान, एक आध और मैच बारिश की नजर हो जाता है तो फिर, और उसमें अगर 3-4 अच्छे यंगस्टर ट्राई कर लेते हैं जिनको मैचों में चांस देकर मुकम्मल तौर पर एक मौका देकर आजमाया जाए तो मेरे ख्याल से ये सीरीज बहुत अच्छी होगी। जनाब शाहिद हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। ये थे जनाब शाहिद हाशमी। सामीन कराम, आजकल वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है। ये खवातीन की टीम है। पहला मैच गुज़िश्ता सब खेला गया और इसमें वेस्ट इंडीज ने एक एकतरफा कार्रवाई के बाद 113 रन से पाकिस्तान की वुमेन टीम को हरा दिया। स्कोर इस तरह रहा, वेस्ट इंडीज 269, 8 खिलाड़ी आउट 50 ओवर में, और पाकिस्तान 156, 33.5 ओवर। वेस्ट इंडीज की हेले मैथ्यूज थी, उन्होंने एक ड्रीम परफॉर्मेंस दी, 140 रन बनाए और वो नॉट आउट रही, जबकि उन्होंने बॉलिंग में भी 6 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। इसके अलावा वेस्ट इंडीज की जो कैम्बेलर, उन्होंने 45 रन बनाए 71 गेंदों में। तो ओवरऑल ये डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट है फॉर पाकिस्तानी वुमेन। पाकिस्तान का अगला मैच इतवार को होगा। हम पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस पर बात करते हैं वुमेन कोच जनाब इरफानुल्लाह खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो आज फील्डिंग देकर और बैटिंग देकर उसके बाद बॉलिंग देकर मायूसी हुई है। हमारे क्रिकेट बोर्ड ने काफी इन बच्चियों को फॉरेन टूर्स भी कराया, ट्रेनिंग पर भी काफी इन्वेस्ट हुआ, लेकिन रिजल्ट देकर मुझे दिल से मैं आपको बताऊंगा मायूसी हुई है। लेकिन बात यह है कि तीनों फील्ड में बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग उन्होंने इनको डोमिनेट किया है। फिटनेस में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा था। जैसा कि आपने देखा है कि ये स्पिनिंग विकेट थी और हमारे स्पिनर्स ने 2-2 आउट करके वो ऐसे छलांगे लगा रहे थे जैसे उन्होंने 100 आउट किया। यही देखा कि 50-50 रन साथ दी गई। और इसके अलावा जो फील्डिंग का मयार था, कप्तान ने जो कैच छोड़ा है वो बिल्कुल ही बच्चों की तरह, पहले टांगों में से इनके बॉल गुजर रहा था। कोई इनके तो पता था इनके कोचिज को कि ये टीम का टूर आ रहा है, वेस्ट इंडीज का होम सीरीज आ रही है। ये प्रिपरेशन थी इनकी। मुझे किसी फील्ड में, मैं महीने से सुन रहा था कि लड़कियों को जिम जा रही है, जिम आ रही है, मैंने तो ट्रेनिंग कर रही होंगी, लेकिन देखें आपके 2 फास्ट बॉलर लगे हुए, एक लाहौर में और आपका हेड कोच फास्ट बॉलर है सलीम जाफर साहब। आप उनसे पूछे 5 साल से सैलरी ले रहे हैं, 5 साल से ये पर्स इंजॉय कर रहे हैं, आपने कौन सा फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किया? और उसके बाद जो बैटिंग ऑर्डर था, टीम सिलेक्शन वाज वेरी पुअर। 5 नंबर के बाद आपकी बैटिंग नहीं था। आलिया के बाद सारी टेल थी आपकी। आपने ऐसी विकेट पे इतने ज्यादा स्पिनर भी खिला दिए, तो फिर फास्ट बॉलर 2 क्यों खिला लेते? एक आधा ओवर खिलाना था, आप आलिया से खिला लेते। आलिया को बॉलिंग नहीं दी आपने। सिद्रा इकबाल ने 38 रन देकर 2 और तुबा हसन ने 48 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। ये 2 कामयाब बॉलर रही। अब आप देखें ना, ये टर्निंग विकेट है। अगर इससे भी 50 रन देगा 10 ओवर में स्पिनर, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। इन 2 विकेट आउट तो होने ही होते हैं। T20 वनडे में विकेट तो मिल जाती है। इन्होंने जो 5 नंबर के बाद बैट्समैन साहब और तुबा प्रैक्टिस कर गई या वो कर गई, ये तो बैट्समैन नहीं है, ये कोई बड़े बैट्समैन। 7 नंबर तक एटलीस्ट आपकी बैटिंग होनी चाहिए वनडे और T20 में। तो 3 विकेट कीपर है इस टीम में, 3 लेफ्ट आर्म बॉलर थे इस टीम में, ठीक है, और 2-3 ऑफ स्पिनर थे। मैंने वेरी से बैटिंग एंड वेरी से फास्ट बॉलिंग। आपके पास आपने कोई प्रेपरेशन की नहीं। आपने पिछले 5 साल से आज जो कोचेस लगे हुए हैं, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उन्होंने क्या प्लानिंग की है? उधर जाए इंडियन का टूर्नामेंट, अगर साथ में टीम आउट हो रही है। अभी बड़ा कुछ होना है। खुदा करे कि आने वाले जो 2 ODIs हैं और फिर उसके बाद जो T20 सीरीज है उसमें हमारी ODI तक तो कोई उम्मीद ना रखें आप। आज आप अंपायर ने मैथ्यू उनकी जो है वो भी 100 की बैट्समैन है, उसको टेलर को, सॉरी मैथ्यू तो 100 कर गई, टेलर को आपने LBW दे दिया, ठीक है। अभी वो खड़ी होती है, इसको 350, 350 होता, ठीक है। तो इसमें उन्होंने अपनी टीम में बड़ी चेंजेस की है। पहले बड़ी हैवी वेट लड़कियां होती थी, वो बहुत कम हो गई, बड़ी बैलेंस उनकी फील्ड। आप उनकी फील्डिंग देखें, नजर आते हैं कि फिजिकली वो ज्यादा स्ट्रांग भी नजर आ रही थी। बड़ी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें जो एक फिजिकल अपीयरेंस है और जो एक एजिलिटी है और जो एक मेंटल टफनेस है वो मुझे दिखाई नहीं दी। आप ये इसमें बहुत लंबी बातें हो सकती है। मैं कहता हूँ पहला मैच हुआ है, कुछ थोड़ी सी बातें भी आइंदा जो मैचअप के बारे में भी रख लें और आपसे और बातें भी करेंगे। जनाब इरफानुल्लाह खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
ये थे जनाब इरफान उल्लाह खान। आजकल T20 का दौर है, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है और जो T20 सीरीज है उसका आगाज भी हो चुका है। हम जरा बात और तरह की कर ले, वो है जो लॉन्गर ड्यूरेशन यानी रेड बॉल क्रिकेट है, उसकी बात कर ले। अगर देखें तो इस वक्त दुनिया में जो बड़ी टीमें हैं, हमारी टीम भी हम बड़ी टीम कह सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेल रही है। सादा सी बात है, अगर पिछले एक बरस की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया ने 17, इंग्लैंड ने 13, भारत ने 14 टेस्ट मैच खेले हैं, जबकि वेस्ट इंडीज और श्रीलंका ने 7-7 मैच खेले हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से भी पीछे है, उसने 6 टेस्ट मैच खेले हैं और पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैच खेले हैं, यानी कि इस सिलसिले में भी हम कोई छठे नंबर पर हैं। अब ये देखना होगा कि माइंड सेट क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं। इस बारे में बात करते हैं डॉक्टर रेहान अहमद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, क्या हाल है? ठीक है डॉक्टर साहब, जरा बताइए ये क्या हो रहा है? T20 ने कर लिया है हाईजैक हर चीज को, और प्लेयर्स भी जैसे जिस बस मंजर से आते हैं ज़हनी तौर पे और मुआशी तौर पे, वो भी इस नाव में बहते चले जा रहे हैं और दुनिया की क्रिकेट जो है वो तरक्की कर रही है, हमने रिवर्स गेयर लगाया हुआ। जी, बड़ी वैलिड बात है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट इज द रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। आप देख लें, आपकी जो स्किल, करेज, इंटेलिजेंस, आपका पेशेंस, आपका स्टेमिना, आपका मेथड, वो टेस्ट क्रिकेट करती है। तो आप देख लें, 147 साल टेस्ट क्रिकेट की तारीख है, ग्लोरियस, यू कैन से मार्वलस, और इतने ग्रेट क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने शायद वनडे भी नहीं खेला। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की, सारे लोग 99 की एवरेज है, उन्होंने वनडे नहीं खेला। इवन सर गारफील्ड सोबर है, उन्होंने सिर्फ एक वनडे खेला, 93 टेस्ट में 8032 रन बनाए। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर। फिर सर वेवन रिचर्ड है, मतलब वो उन्होंने रेवोल्यूशनाइज क्रिकेट की, उन्होंने वो क्रिकेट खेली जो आज T20 में भी शायद ना खेली जाती हो। उन्होंने T20 को देखा भी नहीं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान, मैं आपकी वसातत से और इस प्रोग्राम की जो है वो लीवरी देते हुए कहूंगा, पाकिस्तान की अगर आप टेस्ट हिस्ट्री उठाएं तो पाकिस्तान कुछ अर्सा पहले तक विन परसेंटेज के हिसाब से थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट टीम थी। अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के नीचे हमारी परसेंटेज ड्रॉप हुई है, और एक ये स्टैगनिंग फिगर है, हमें इंडिया क्रिकेटिंग जायंट का नजर आता है। तो इंडिया ने भी रिसेंटली अपनी टेस्ट और जो विन लॉस परसेंटेज है उसको 50 पे इक्वलेंट किया है, और इंडिया ने हमसे पहले क्रिकेट स्टार्ट की 1932 में। तो इंडिया की जो रिसोर्सेज लगाने क्रिकेट वाइज वो ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के अगर देखें तो 456 टेस्ट है, 148 आप जीतते हैं, 142 हारते हैं। ये 51% आपकी बन रही है विन लॉस। 2000 के बाद हमारे मुसलसल डिक्लाइन है। तो आप हैरान होंगे कि हमारे 2000 के बाद सिर्फ एक टेस्ट क्रिकेटर है, यूनुस खान, जिन्होंने डेब्यू किया 2000 में, और वो 100 टेस्ट खेलते हैं। आपका कोई प्लेयर टेस्ट मैच नहीं खेलता। और मैं अपने सामने और नाजरीन के लिए एक फिगर रखता हूँ कि इंग्लैंड के इस 21st सेंचुरी में, जिसे मिलेनियम बोला जाता है, 8 क्रिकेटर्स जो है वो 100+ टेस्ट मैच खेलते हैं। अगर आप इजाजत देते हैं तो उसमें सबसे पहले एंड्रयू स्ट्राउस, एलिस्टर कुक, बेन स्टोक्स, आपके जॉनी बेयरस्टो, फिर स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन। आप देख लें कि ये लोग 100 टेस्ट मैच खेल जाते हैं, और इयन बेल, और हमारा एक प्लेयर खेलता है। एक भी फास्ट बॉलर ने इस 21st सेंचुरी में 200 आउट नहीं किए। ये कितनी बड़ी, आप अग्री करेंगे, काफी आपका वास्ट तजर्बा है क्रिकेट कवर करने का। यानी कि अब एक वसीम रीस जो है ना रखते हैं इसमें एक वो कहते हैं ना होराइजन के, इसमें जिसमें आप काफी कवर करते हैं क्रिकेट, कि आप जहाँ पे हम 1980 से 2000 की दिहाई में हमारे जो है वो 3 बॉलर 300+ आउट कर रहे हैं, हमारा 2000 के बाद कोई बॉलर, फास्ट बॉलर 200 आउट नहीं कर रहे। और बड़ी एक स्टैगरिंग फिगर है कि सिर्फ 2 स्पिनर 200+ लेते हैं, जिसमें यासिर शाह ने 48 मैचों में 244 आउट किए हैं, सकलैन मुश्ताक ने 49 मैचों में 208 आउट किए। और अगर आप इजाजत देते हैं तो उसमें बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने डेब्यू किया, लेकिन जब लेट 90s अर्ली 2000, लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेल सके ज्यादा, तो खेली भी तो बहुत कम खेली। शोएब अख्तर बहुत बड़ा नाम, 46 टेस्ट 178 आउट। मोहम्मद शमी 36 टेस्ट 85 आउट, 2001 में डेब्यू करते हैं। उमर गुल 2004 में डेब्यू करते हैं, 47 मैच 163 आउट। अब देखें, सोहेल तनवीर, इफ्तिखार अंजुम, इरफान फाजिल, सोहेल खान, मोहम्मद तला, इमरान खान जूनियर, मोहम्मद आमिर आए, अब उन्होंने रिटायरमेंट ली, 36 टेस्ट खेले, 119 आउट किए।
वहां पर आज 2010 में डेब्यू करते हैं, 27 मैच खेलते हैं। जुनैद खान 22 मैच खेलते हैं, 71 आउट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेहान अहमद कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू। ये थे डॉक्टर रेहान अहमद। वादिद ईगल्स क्लब लाहौर के बानी और सदर सैयद तौकीर अली शाह साहब 10 अप्रैल को लाहौर में इंतकाल कर गए। वो 12 नवंबर 1946 को भारत के शहर अमृतसर में पैदा हुए। शाह साहब के इंतकाल से लाहौर की क्रिकेट एक मोतबर और आला पाए के क्रिकेट मुंतजिम से महरूम हो चुकी है। तौकीर अली शाह साहब अगरचे एक सरकारी मुलाजमत से वाबस्ता रहे, ताहम इनकी वजह शनाख्त और शोहरत लाहौर की क्रिकेट थी। LRCA हो या फिर वादिद कॉलोनी की वसी और अरीज क्रिकेट ग्राउंड हो, इनका ओढ़ना और बिछोना सिर्फ क्रिकेट थी। माली तरगीब या तरजीहात इनके लिए बेमानी थी। तौकीर अली शाह साहब एक मिलनसार और हमदर्द इंसान थे। खुद भी क्रिकेट खेली और दूसरों को भी खूब क्रिकेट खिलाई। जाती तौर पर मुझे वादिद ईगल्स में इनकी जेर निगरानी क्रिकेट खेलने का शरफ हासिल हुआ है। मैंने इन्हें हमेशा एक पुरखुलूस और हमदर्द शख्सियत का हामिल इंसान पाया। उस दौर में वादिद ईगल्स की टीम स्टार क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल थी। इन नामी ग्रामी क्रिकेटर्स में बलाल अहमद, मोहसिन कमाल, कामरान चौधरी, सुहेल फजल, खालिद नसीर, आमिर नसीम, जहांजेब, अख्तर सईद और आबिद शेख जैसे खिलाड़ी टीम में शामिल थे। जाकिर भट्ट जब भी पाकिस्तान आते तो वादिद ईगल्स के लिए इक्का दुक्का मैच खेलते, जबकि तौकीर अली शाह साहब को जनाब अब्दुल हक, जनाब असद अहमद, जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद, जनाब तलत जहीर और ख्वाजा शब्बीर बांडे जैसे मजे हुए और क्रिकेट से प्यार करने वाले अफराद की मुशावरत हासिल थी। तौकीर अली शाह साहब ने LCCA और बाद अज़ां LRCA में बहैसियत सेलेक्टर और सदर वेस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन के बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, लाहौर की मारूफ कारोबारी शख्सियत और सदर LRCA ख्वाजा नदीम अहमद से तौकीर अली शाह साहब की पुरानी वाबस्तगी थी। आइए शाह साहब की शख्सियत के हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नदीम साहब। तौकीर अली शाह साहब मेरे ख्याल में एक मिसिंग लिंक थे, जो हमारा बड़ा ग्लोरियस पास था और जो वक्त मैंने और आपने देखा। बहसियत शख्स, बहसियत क्रिकेट मुंतजिम, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया असद साहब। जब हम क्रिकेट खेलते थे तब भी जो ऑर्गेनाइजर थे क्लब क्रिकेट को चलाते थे और क्लब अपना बड़े बेहतरीन तरीके से चला रहे थे और एक बड़े मुखलिस तरीके से उन्होंने इस लाहौर के क्रिकेट में बहुत खिदमत की है और बड़े प्लेयर्स भी उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। और इसके बाद जब मैं 2010 में प्रेसिडेंट बना तो मैंने देखा वो उस वक्त वेस्ट जोन के प्रेसिडेंट बने थे जी, और बड़े ही नेक दिली से और बड़े उन्होंने उस पर काम किया उस वक्त भी जोन के अंदर। और उसके बाद भी फिर वो मेरे साथ रहे और काम करते रहे। हमने उनको अच्छे ओहदों पर रखा और वो उन्होंने पूरी अपना एफर्ट उस पर पुट करते थे। जो वो काम करते थे उतना पूरा एफर्ट और पूरा नेक दिली से वो काम करते। मुझे बड़ी खुशी थी और मेरे साथ उनका बड़ा अच्छा साथ था। टेलीफोन पे मेरा उनके साथ हमेशा रास्ता भी रहता था। जब वो बीमार थे जी, तो उनसे मेरा बिल्कुल एक ऐसा रास्ता था कि जैसे एक आपस में भाइयों वाला रास्ता होता है। और जब वो इस दुनिया से गए तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी दर्जात को बुलंद करे, उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। बड़े जबरदस्त इंसान थे और एक क्रिकेट की फील्ड में बहुत बड़ा लॉस है। बड़े अच्छे अखलाक के इंसान थे और बड़े अच्छी तरीके से जो मैटर्स को रिजॉल्व हर एक इंसान में ये वाली खसूसियत नहीं होती। वो हर इंसान के साथ बैठकर अगर कोई मामला होता तो उसके मुताबिक उसको वो तय करते थे, उसको उनके आपस में मामला को तय करवाते थे। कैसा महसूस किया होगा आपने जब एक शख्स जो है वो इतना मुतहर्रिक रहा हो, आपने उसको देखा हो, वो आपका साथी रहा हो और फिर आपको ये एक एहसास होगा कि अब वो पहले था अब नहीं है? लेकिन ये एक होता है ना कि एक महरूमियत का एक दिल में आता तो यार हमारा इतना करीबी साथी, हमारा इतना करीबी दोस्त और ऐसे काम करने वाला बंदा इस दुनिया से चला गया और ये जगह को खाली छोड़ गया। मेरी दिल की दुआ है कि अल्लाह ताला उनके बेटों से ये वाला काम उनसे ले ले और वो ये काम करें। अगर वो इस क्रिकेट को, उनके क्लब को पूरी तरह संभाले और आगे आए। मेरी ख्वाहिश है कि वो इस फील्ड में काम करें। लेकिन इन ऐसे जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनका एक अपना रुतबा होता है, एक अपनी कंट्रीब्यूशन होती है जो कि हमेशा वो हम उसको जो है ना वो फील करेंगे कि वो मिसिंग लिंक होता है। कि आप समझते हैं ना कि मिस हो जाता है।
ये थे ख्वाजा नदीम अहमद, सदर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन। वादत ईगल्स लाहौर की पुरानी और मारूफ क्लबों में से एक है। सैयद तौकीर अली शाह साहब ने इस क्लब की बुनियाद 60 की दहाई में रखी और वो अपने क्लब के नामवर और सरकर्दा खिलाड़ियों पर हमेशा फख्र करते थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और पीसीबी के मौजूदा कोच मोहसिन कमाल उन क्रिकेटर्स में से एक हैं। अपने मोहसिन और मेंटोर के बारे में मोहसिन कमाल क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। कमाल आदमी थे तौकीर अली शाह साहब, उन पे कोई स्टिग्मा नहीं है। हम पे कभी लाहौर में रहते हुए इनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो उनके शान शान ना हो। बिल्कुल आपका बात बिल्कुल सही है। अर्ली डेज में जब वो जितने को वो रेगुलर होते थे नेट्स को चलाने में, वो खुद नेट पे आया करते थे और उस वक्त माशाल्लाह हमारी टीम भी जैसी बड़ी फ्लोरिश की हुई थी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी इसी क्लब की सबसे वाजिद लीडर से खेला, पाकिस्तान के लिए खेला, फिर शेख फजल भी खेला इंटरनेशनल मैच वहां से। तो इतने डेडिकेटेड थे अपनी क्लब के को चलाने के लिहाज से और टैलेंट को लाने के लिहाज से। जो कॉलोनी में जितने भी लड़के होते थे वहाँ वाजिद ईगल्स में एक ऐसा नाम था कि हर कोई वहां से खेलना चाहता था। और फिर जब हमारे क्लब मैचेस जो रेगुलरली इतने होते थे तो पूरी कॉलोनी के लोग वहां पे संडे को जो जितने भी फ्रेंडली मैचेस हमारे होते थे या क्लब के दूसरे क्लबों के साथ मैचेस होते थे वहां पे बहुत शौक से आया करते थे और देखते होते थे। तो उनकी डेडिकेशन और उनका जो एक ख्याल था कि इस क्लब को जहाँ पे जाना चाहिए, वो उस जमाने में जब वो काम करते थे तो उन्होंने काफी अरसे तक उसको लेकर चले। बाद में विद एज ऑफ भी उनको आदमी में ढलना तो जरूर होता है, उस काम को लेके भी चलना होता है। उसमें उन्होंने आखिरी दम तक उसको छोड़ा नहीं है, उसको लेके चले हैं जिस तरह भी चले हैं। अब ऑब्वियसली ना, बल्कि मेरा क्रिकेट का राज, मैंने कभी भी इस चीज को नहीं सोचा था कि आई विल प्ले फॉर पाकिस्तान या मैं क्रिकेटर बनूंगा। तो आई वाज हार्डली अबाउट प्रोबेबली 16-17 जब मैं वो ब्लॉक्स में क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की है। तो वो क्लब वालों ने मुझे आइडेंटिफाई किया कि उनके आगे क्लब में खेला, वहां जाके वो बॉलिंग स्टार्ट कर दी है और वहीं से क्रिकेट का आगाज स्टार्ट हो गया। और 2-3 साल में मुझे अंडर 19 में इन्होंने लाहौर वालों ने पिक कर लिया। वहां से इस तरह हुआ कि 2 साल मैंने हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया और मेरा करियर का एक किस्म का आगाज हो गया। कॉलेज में भी थी, इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन में। लेकिन ऑब्वियसली जितनी भी क्रिकेट मैंने बिगिनिंग में खेली वो वाजिद ईगल्स से खेली और उसको बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे कैरियर बनाने में। कि और फिर मेरी जो सपोर्ट थी, शाह साहब ने मुझे जो सपोर्ट दी वहां से। इजाज भट्ट वाज चेयरमैन और प्रेसिडेंट ऑफ LCCA। अब वो होता है कि पीसीबी में भी उनका हाथ पड़ता था, वो एक इन्फ्लुएंशियल क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे। और फिर आप जो भारत ईगल्स क्लब था उसके वो पैटर्न भी थे और एनुअल मैचेस पर भी आया करते थे। आपने सब कुछ जो कुछ किया, जो आपका प्राइम टाइम था, वो इट वाज बिकॉज ऑफ भारत ईगल्स एंड ऑफ कोर्स तौकीर अली शाह साहब। आप उसको ओन भी करते हैं। एंड लाइक तौकीर अली शाह साहब, आप पर भी कोई स्टिग्मा नहीं है। आप परफॉर्मेंस या डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से यू रिमेन कोच ऑफ बांग्लादेश एज वेल। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच असद। एंड जिस तरह के आपने जिक्र किया है कि जैसे इजाज भट्ट साहब भी हमने नहीं है, सैयद तौकीर शाह साहब भी नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। जिनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन लाहौर के भट्ट साहब की एसोसिएशन के लिए, तौकीर शाह साहब के अपनी क्लब के लिए, अपनी जोन के लिए बहुत ज्यादा खिदमत है। अल्लाह ताला उनके फर्दर जो है उनकी जिंदगी जैसी है, उनकी एजेंसी है, आसानियां पैदा फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तौकीर अली शाह साहब के हवाले से जो आपके तासुरात थे वो हमारे सामईन तक पहुंचाए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। ओके, ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन कमाल। कहते हैं बेटा बाप की तस्वीर होता है। सैयद मोहम्मद अली शाह तौकीर अली शाह साहब के साहबजादे हैं और क्रिकेट में इनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तौकीर अली शाह साहब के बारे में इनके तासुरात सुनते हैं। ये सब वही एक पुलिसमाती शख्सियत जिसका नाम तौकीर अली शाह था। उन्होंने बिल्कुल अपने तमाम रिश्तों को एक इवनली लेके चले हैं। मैंने उनके दोस्तों में देखा है, दोस्तों के साथ भी बिल्कुल इस तरह जिस तरह भाइयों की तरह, उनके भाइयों के साथ जो है जिस तरह चचा के बेटे, उनके मामूओं के बेटे, उनके साथ भी बिल्कुल इस तरह जिस तरह शफकत वाला मामला। और अपने भाइयों के साथ तो उन्होंने शुरू से उनको पढ़ाया भी, उन्हें लिखाया भी, उनकी शादियां वगैरह भी की
और जहाँ तक औलाद की बात है, तो औलाद के साथ तो बिल्कुल हमारे साथ तो जी बिल्कुल बाप वाला तो ताल्लुक था ही था, लेकिन हमारे साथ उनका दोस्तों वाला मामला। जब उन्होंने देखना है कोई एक जगह निगलेक्ट हो रही है, तो अपने आराम को छोड़ के वो टाइम जो है उन्होंने उस रिश्ते के लिए निकालना। तो हमने तो हमेशा उन्हें जी लोगों की अच्छाई में, हर रिश्ते की अच्छाई में देखा है, कभी किसी की बुराई में नहीं देखा। इस चीज को वो लेके चले हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उनको वह मदद हमने देखी है हमेशा मिलती हुई। वो जिंदगी थी, एक आगे की जिंदगी है, वो उनका वो क्लब है जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी। ये बताएं कि आप ज़हनी तौर पे कितने तैयार हैं कि उसको आपने वहां से आगे लेके जाना है और बेहतर से बेहतर बनाना है? रेडी फॉर दैट। मैं, मेरा भाई, हम इन चीजों को लेके, उनके इस इदारे को लेके जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी और जिसके लिए उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म का जरा सा भी ये नहीं सोचा कि दिन है रात है, पूरे चीजें नजदीक है, उनकी पहुंच में नहीं है, उनकी पहुंच से बाहर है, लेकिन उन्होंने अवेल की उस इदारे के लिए अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स, अपने मैक्सिमम सोर्सेज इंशाल्लाह उस इदारे के लिए इस्तेमाल करेंगे। रेडी के साथ क्रिकेट के मामला को काफी अरसे से मैं देख रहा हूँ। तो और उसके अलावा जो हमारे क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स हैं, जैसे नदीम साहब हैं, सरदार निशाद साहब हैं, आमिर असगर साहब हैं, इमरान बुचा साहब हैं, इन लोगों की गाइडलाइन जो है वो मुझे ऑन एंड ऑफ डैडी के साथ भी मिलती रही है। तो हम लोग भी इंशाल्लाह अपने क्लब को लेकर चलेंगे जी, और कोशिश करेंगे कि वो जो उनका ख्वाब था कि एक इदारा, एक ऐसा इदारा कि जो गरीब बच्चों की खास तौर के ऊपर सपोर्ट करता है और पैसे को बाला ताक रखते हुए आने वाली जो नस्ल है उसमें इस क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करे। तो उसमें हम इंशाल्लाह मुकम्मल अपनी एफर्ट्स लगाएंगे। अल्लाह ताला उनके आखिरी जो चीजें हैं, आखिरी जो उनके स्टेजेस हैं, उनको अच्छे तरीके के साथ उनके ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमाएं। बहुत नेक और बहुत शफीक, नेक इंसान, इंतहाई शफीक इंसान। ये थे सैयद तौकीर अली शाह साहब के साहबजादे मोहम्मद अली शाह। हमने सैयद तौकीर अली शाह साहब के बारे में चंद यादें और चंद तासुरात आपके लिए पेश किए। शाह साहब के क्रिकेट में 50 साल से ज्यादा खदमात का दौर खत्म हो चुका है। अफसोस के दूसरे शोबों की तरह हमारी क्रिकेट में भी तारीख और फिर इस पर रिसर्च का कल्चर परवान नहीं चढ़ सका, जिससे हम तौकीर अली शाह साहब की इबादत इग्लेट्स और मजमूई तौर पर जो क्रिकेट के हवाले से खिदमात हैं उसके बारे में कुछ मजीद जान सकते। लेकिन तौकीर अली शाह साहब और उनका अहद हमारी लाहौर के क्रिकेट का एक सुनहरी बाब था, जिससे हमारी मुकामी क्रिकेट की तारीख चमकती और दमकती रहेगी। अब राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शाहरुख फखर, जबकि मंतज़िम आला थे जनाब हिफ्ज़ुर रहमान।